भारत माता की, भारत माता की, राधे राधे। इसी मैदान में मुझे कई बार अलीगढ़ के लोगों से मिलने का अवसर मिला है। पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था आपका मन भर जाए फिर मैं बोलना शुरू करूं। अब आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। अब आप इजाजत दें तो बोलना शुरू करूं। इजाजत है? हमारे लिए तो जनता जनार्दन ही भगवान है। आप इजाजत दें तो हम शुरू करेंगे। इजाजत है? राधे राधे। मैं पहले भी अलीगढ़ आया हूं और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। आज मैं अलीगढ़ की जनता को, हाथरस के मेरे भाई बहनों को फिर एक बार प्रार्थना करने आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। और मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि अच्छे भविष्य की, विकसित भारत की चाबी भी आप ही के पास है। अब देश को गरीबी से पूरी तरह से मुक्त करने का समय आ गया है। अब देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कराने का समय आ गया है। अब देश को परिवारवादी राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है। और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार साथियों, इस बार अलीगढ़ में 26 अप्रैल को और हाथरस में 7 मई को मतदान है। आपको अलीगढ़ से मेरे छोटे भाई सतीश गौतम जी को और हाथरस से मेरे अनन्य साथी
अनूप वाल्मीकि जी को भारी मतों से जिताना। और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और आप भले यहां वोट हमारे सतीश जी को देंगे होंगे या अनूप जी को देते होंगे, लेकिन ये पक्का मानिए, जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो मोदी को सीधा आपका वोट मिल जाएगा। तो मैं ये वोट मोदी के लिए मांगने के लिए आया हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर मिलेगा। अच्छा, हमें एक और बात भी याद रखनी होगी। एक तरफ फसल की कटाई का समय है, शादी ब्याह का भी समय है, और गर्मी तो पूछो मत, है, सब कुछ है। लेकिन भाइयों बहनों, देश से तो बड़ा कुछ नहीं होता ना। देश से बड़ा कुछ होता है? होता है। देश का इतना बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, हमें सारे काम छोड़ करके वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुबह सुबह वोट करना बहुत जरूरी है। करोगे? धूप निकलने से पहले वोट हो जाए, जलपान से पहले मतदान हो जाए। आपके एक एक वोट का बहुत महत्व है। अब आप देखिए, पहले आए दिन बॉर्डर पर बम गोले चलते थे, गोलियां चलती थी, और आए दिन हमारे वीर सपूत शहीद होते थे। तिरंगे में लिपट करके उनका शरीर घर लौटता था। आज ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? उनकी तोप और बंदूक बारूद सब बिक गए कि नहीं बिक गए? पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। अयोध्या को नहीं छोड़ा, काशी को नहीं छोड़ा, हर बड़े शहर में आए दिन बम धमाका। अब सीरियल बम धमाकों पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है कि नहीं लग गया है? और जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनको शायद याद नहीं होगा। तब वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के होंगे। जरा याद कीजिए, आपके परिवार में पूछिए, उस समय अखबारों में, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता था। और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि कहीं पर भी कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसके दूर रहना, उससे छूना मत। कहीं बैग दिखाई दे, कहीं कुकर दिखाई दे, कहीं टिफिन का बॉक्स दिखाई दे, उधर पास मत जाना, तुरंत पुलिस को जानकारी देना। ये आए दिन सूचना दी जाती थी। एयरपोर्ट पे जाओ तो इसका अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ उसका अनाउंसमेंट होता था, बस स्टेशन पर जाओ अनाउंसमेंट होता था कि लावारिस चीजों को हाथ में लगाओ। इन मेरे फर्स्ट टाइम वोटर है ना, तब बहुत छोटे थे, उनको मालूम नहीं होगा। ये सरकार लगातार बोलती थी, सूचना देती थी। क्यों? क्योंकि इन लावारिस चीजों में बम रखे जाते थे और कोई निर्दोष व्यक्ति उसको हाथ लगाता था, वो मौत के घाट उतर जाता था।
भाइयों बहनों, ये मोदी योगी का कमाल है। ये सारा बंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? शांति मिली कि नहीं मिली? और जब शांति मिलती है तो सुरक्षा मिलती है तो विकास होता है कि नहीं होता है? पहले आर्टिकल 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी शान से जीते थे और हमारे फौजियों पर पत्थर चलाते थे। अब इन सब पर फुल स्टॉप लग गया कि नहीं लग गया? लग गया कि नहीं लग गया? पहले अलीगढ़ में भी आए दिन कर्फ्यू लगता था। अगल बगल के लोगों को अलीगढ़ आना है तो फोन करके पूछते थे, भाई शांति है ना, मैं आऊं तो चलेगा ना? शादी की तारीख तय करनी हो तो पूछते थे, यार कहीं दंगा हो जाए, ऐसे इलाके में शादी नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। ये हाल था कि नहीं था? ये गया कि नहीं गया? ये योगी जी ने करके दिया है आपको। साथियों, दंगे, हत्या, गैंगवॉर, फिरौती, ये सब तो सपा सरकार का ट्रेडमार्क ही था। यही उनकी पहचान थी और उनकी राजनीति भी उसी से चलती थी। एक समय था जब हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकल नहीं पाती थी।